हाँ जी नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठेस प्रमेय को सिद्ध करें। तो देखिए, ठेस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि विशेष प्रतिज्ञा, मतलब जो प्रश्न रहेगा वही विशेष प्रतिज्ञा रहता है। दिया गया है यदि किसी त्रिभुज के समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो देखिए, पहले डायग्राम पाते हैं, मतलब चित्र पाते हैं। इसके आधार पर चित्र पाएंगे तो पाते हैं क्या लिखा गया है। यदि किसी त्रिभुज के समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो पहले त्रिभुज ये है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर, तो इसका समांतर कोई रेखाखंड, मतलब रेखाखंड खींच देते हैं, डी और ई खींच दिया ना, तो अन्य दो भुजा है एक अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे। पहले डी को सी से मिलाते हैं, मिलाया, फिर बी को ई से मिलाते हैं, मिलाया। अब देखिए, यदि ई से त्रिभुज के भुजा एडी पर लंब खींच दिए, लंब खींचा ना, तो यही हो गया कोण। यहाँ लंब खींचा तो 90 डिग्री का कोण बना, इसको मान लिया एम। अब देखिए, त्रिभुज यहाँ डी से त्रिभुज भुजा ए ई पर लंब खींचते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो यहाँ मान लिया एन, मान लिया। अब देखिए कैसे सिद्ध होता है। अब लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। इसको 3 स्टेप 4 स्टेप में सिद्ध करना होता है, जिससे एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है। तो देखिए, लिखते हैं साधारण प्रतिज्ञा कि त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है। सिद्ध करना है कि क्या कह रहा था, एक अनुपात में विभाजित होने ना अन्य दो भुजा, तो यही ना भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इसका समानांतर तो रेखाखंड खींचा गया, ये दोनों है, तो एक अनुपात में विभाजित करना है ना। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। रचना क्या किए थे कि देखिए, एम ई लंब किस पे है, ए डी पर, तो लिखेंगे एम ई लंब किस पे है, ए डी पर, तथा डी एन लंब है और सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाने पर और बी को ई से मिलाने पर, ई से मिला दिया। यही ना मिलाए थे, एम ई है लंब किस पे, ए डी पे। अब देखिए डी एन लंब किस पे, ए ई पे। अब देखिए यहाँ डी को सी से मिलाया, अच्छा यहाँ सॉरी डी को सी से मिलाया ना, यहाँ हो जाएगा सी। अब देखिए प्रमाण में क्या करेंगे। अब दूसरा स्टेज आता है प्रमाण। यहाँ लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुने बी गुना एच। तो इसमें बी कौन होगा,
BAD होगा, कौन होगा BAD, ये वाला B का मान हो जाएगा। यहाँ अच्छा से देख सकते हैं कि आधार इसका यही ना है, ये लग रहा है ऊंचाई जैसा लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा AD। ME ऊंचाई लग रहा है तो ME हो गया। पुनः त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए DEB में यहाँ है ना, इसमें चलेंगे तो देखिए इसका आधार कौन हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा B और D, आधार हुआ ना, इस पे लंब है तो लग रहा है ना, ऊंचाई हो जाएगा ME, कौन हो जाएगा ऊंचाई इसका ही लेंगे, इसको आधार ले लेंगे तो हो जाएगा BD गुने ME हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, बराबर में आपस में बराबर कर देंगे। 1/2 AD गुना ME, इसका ही लिख देंगे बराबर 1/2 BD गुना ME। अब देखिए ME से ME कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AD/BD लिख सकते हैं। यहाँ बराबर में तो बाटा भी दे सकते हैं। ये समीकरण क्या निकल गया, फर्स्ट निकल गया ना। लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। अब कि हम किसको ऊंचाई मानेंगे, DN को, और आधार किसको मानेंगे, AE को। लिख देंगे 1/2 AE गुना DN। फिर यहाँ लेंगे त्रिभुज DE का क्षेत्रफल 1/2। अब भी इसको DEC में देखेंगे, DEC में, तो इसमें B का मान कौन हो जाएगा, अपने आप देखिएगा तो B का मान कौन हो जाएगा, EC, E और C, B का मान, और ऊंचाई कौन हो जाएगा DN। तो लिख देंगे EC गुना DN। DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा समीकरण AE/EC, समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण समीकरण 1 बराबर 2 से, तो समीकरण कितना है, AD/BD बराबर AE/EC। यही प्रूव्ड करना था, यही ठेल्स प्रमेय होता है। यदि किसी त्रिभुज के समानांतर कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो गया ना, इतना ही ना लाना था। AD/BD बराबर AE/EC आ गया ना, AD/BD बराबर AE/EC आ गया। दो भुजा अपने आप में क्या हो गया, बराबर इक्वल अनुपात में बढ़ गया। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन और वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें।